ओम शांति। आइए आज हम मेडिटेशन कमेंट्री के माध्यम से शिव बाबा से कैसे रूई रेहान करें, कैसे उससे बात करें, कैसे अपने दिल की बात करें। तो आइए आज हम मेडिटेशन के द्वारा शिव बाबा से, अपने पिता परमात्मा से रूई रेहान करते हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा। बाबा हमारे कितने समीप आ गए। बाबा हमारे और आपके बीच में कितनी दूरी थी। बाबा हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि आप इतने सम्मुख आकर बैठ जाओगे, हमें प्यार से निहारोगे, हमें अपना संपूर्ण प्यार हमारे पर बरसा दोगे। प्यार हमारी पालना करोगे। हम तो केवल तुम्हारा नाम लेने में ही, तुम्हारी महिमा गाने में ही अपना भाग्य समझते थे। आप समीप आ गए। हमने आपको अच्छी तरह से देख लिया, जी भर के देख लिया। तुम्हारे पवित्र प्रेम में हम आत्मा तृप्त हो गई, पावन हो गई। हे प्राण आधार, तुम्हारा लाखों लाख कोटि कोटि एहसान हम पर है। इन एहसानों का रिटर्न तुम्हारा चुका भी नहीं पाएंगे बाबा। यदि पूरे 84 जन्म तुम्हारे उपकारों को याद करते, तुम्हारा गुणगान करते रहते, तुम्हारे महिमा की गीत गाते रहे, तुम्हारी महिमा गाते गाते जीवन व्यतीत करते रहे, तो भी शायद कम ही होगा। ये तुम्हारे ही उपकार हैं जो द्वापर युग के बाद हम फिर से आपके बन गए। आप आ जाओगे और हम फिर से आपके गीत गाने लगेंगे। तुम्हारे नैनों के इंतजार करने के लिए हम तो संसार में भटकते थे, सत्य को खोजते थे। कभी यहाँ जाते, कभी वहाँ जाते, कभी गुरुओं की शरण लेते, तीर्थ यात्राएं करते, परंतु सत्य कहीं से प्राप्त नहीं हुआ था। हे ज्ञान के सागर, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम हमारे परम शिक्षक बनकर हमें पढ़ाने आ जाओगे। हम तुम्हारे स्टूडेंट, वह भगवान सम्मुख बैठकर पढ़ाता हो, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बनाना। और कब और कहाँ किसे प्राप्त होगा बाबा, हमने तुमको पढ़ाते देखा है। हे ज्ञान सागर, हमने तुमको झलकते हुए निहारा है। तुम्हारे ज्ञान सागर की लहरें हमने आनंद मनाया है, हीरे मोती चुने हैं। हम तुम्हारे ज्ञान को पाकर धन्य हो गए। तुमने हमें भरपूर कर दिया, ज्ञान रतन देकर हमें सभी खजानों से संपन्न बना दिया है। हमारी खोज समाप्त कर दी। कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा। स्वयं सागर चलकर हमारे पास आ गया, प्यासों के पास आ गया, भरपूर करने के लिए। और तुम्हारी मेहनत देख कर तो दिल भी कुर्बान हो जाता है
कितने वर्षों से तुम बाबा पढ़ा रहे हो, थकते नहीं। कितने धैर्यवान हो, क्षमाशील हो बाबा, सागर हो, बार बार पढ़ाते हो और हम धारण भी करते, फिर भी गलती कर देते हैं, फिर भी पढ़ाते हो। हमारी गलतियों को, हमारे अलविलेपन को चित्त पर नहीं रखते हो। हे प्यार के सागर बाबा, तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद 10-20 बार समझाकर बोल देता कि तुम तो नालायक हो, पढ़ते नहीं, बात को नहीं समझते हो। अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा। लेकिन कैसा है बाबा आपका ये अनुपम प्यार। वाह बाबा, कितना सुंदर है, कितना श्रेष्ठ है आपका अनुपम प्यार। पढ़ाते ही रहते हो, ज्ञान देते ही रहते हो, कभी थकते नहीं। लेकिन हम तुम्हारे बच्चे ठहरे ना, तो आप अपने बच्चों पर क्रोध कैसे कर सकते? आप हमें संपूर्ण बनाने के लिए, हमें लायक बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हो। तुम्हारे एहसानबंद वाह बाबा, हम धन्य हो गए। हम सोच भी नहीं पाते कि आपके उपकारों का बदला कैसे चुकाएंगे। बाबा, आप सद्गुरु बनकर हमारे पास आ गए, कदम कदम पर हमें गाइड किया, अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रख दिया, हमें सर्व शक्तियों से संपन्न कर दिया, वरदान दिए, हमारे दुख हर लिए। आपने हमारे दुखों के आंसू पोंछ लिए। हमारे दुखों के आंसू पोंछने वाला कोई संसार में हो ही नहीं सकता। अनेक कारणों से दुखी हो गए थे और तुमने कारणों को ना देखकर सभी के दुख निवारण कर दिए। चाहे किसी ने कुछ भी किया हो, आप ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, परम सद्गुरु, तुम्हारे जैसा सद्गुरु हमें मिला। हमारी विजय निश्चित है। जिसका उस्ताद सर्वशक्तिवान हो, जिसका उस्ताद त्रिकालदर्शी हो, कल्याणकारी हो और उपकार करने वाला हो, उनकी विजय सचमुच निश्चित है। तुम्हारे हाथों में अपने जीवन की बागडोर थमाकर, हे प्राणेश्वर, हम निश्चिंत हो गए। हमें विश्वास हो गया कि हमारी जीवन नैया अब तो उस पार जाएगी ही। केवल उस पार नहीं, हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का श्रेष्ठ वरदान मिल गया। जिनकी जीवन की नैया की बागडोर स्वयं परम सद्गुरु भगवान के हाथ में हो, जिनका खेवैया, जिनका पालनहार स्वयं सर्वशक्तिवान हो, वो तो स्वयं ही सचमुच अनेकों के तारणहार बन जाएंगे। हे परम सद्गुरु शिव बाबा, तुमने हमारे जीवन को विघ्नों से मुक्त कर दिया। मुक्त करके हम पर बड़ा उपकार किया है। ये दिल
तुम्हारे उपकार के गीत गाता है बाबा। बहुत सुंदर गीत गाया है, उपकार तुम्हारा है बाबा। हमने तो तुमसे भक्ति में थोड़ा बहुत प्यार किया, हमें तो उस समय आता भी नहीं था कि आपसे प्यार कैसे किया जाता है। आपने हमारे छोटी छोटी बातों को प्यार मानकर हमारी संपूर्ण प्रीत निभाई है। आपने तो बाबा हमारे सारे बोझ हर लिए। कितना सुंदर लगता है जब हमारे सम्मुख बैठकर कहते हो, बच्चे अपने सारे बोझ हमें दे दो। बाबा आप हमारे दोस्त बनकर आए। कितनी सुंदर मीठी मीठी दोस्ती है। वाह, भगवान हमारा दोस्त है। कभी सोचा ही नहीं था, ये तो कभी हमने आपसे मांगा भी नहीं था आपसे कि जब आप आओ तो हमारे दोस्त बन जाना। हम तो केवल ये कहते थे कि हे भगवान, आप जब आओ तो हमें अपनी शरण में ले लेना, हमारा हाथ पकड़ लेना, हमारे जीवन नैया पार लगा दे। हमें नजर से निहाल कर देते, पर हमें क्या पता था आप तो हमारे दोस्त बनकर आओगे। हे प्यार के सागर दोस्त, तुम्हारी दोस्ती सबको प्राप्त हो, आपका प्यार सबको प्राप्त हो। हम आपकी दोस्ती को स्वीकार कर चुके। आप हमारे दोस्त, हम आपके दोस्त। आप तो हमारी दोस्ती में बहुत कुछ करते हो, पर हम आपकी दोस्ती में कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हम तो आपकी सभी अवज्ञाओं का उल्लंघन, आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। हे मेरे दोस्त, अब हम आपकी सभी आज्ञाओं का पालन भी करेंगे। आप तो कदम कदम पर हमारी मदद करते हो। जब भी आपको याद करते तो आप सद्गुरु के रूप में दौड़े चले आते हो। आपने हमें पूरा पूरा साथ दिया। जिनका दोस्त स्वयं सर्वशक्तिवान हो, भला उनको भय किसका, उसको चिंता किस बात की। अपनी सारी चिंताएं और भय अपने खुदा दोस्त को अर्पण कर दो। हे खुदा दोस्त, आप सदा हमारे साथ रहते हो। धन्य हो गए, धन्य हो गया हमारा जीवन। हमारे पुण्य कर्म सफल हो गए बाबा। हमने जो भक्ति की थी उसका हमें फल मिल गया। हे खुदा दोस्त, दिल चाहता है चारों युगों में आप और हम दोनों दोस्त बनकर साथ रहें, पर हम जानते हैं आप स्वर्ग में नहीं आएंगे। हे दोस्त,
हमारे कितने श्रेष्ठ भाग्य हैं जो आप हमें दोस्त के रूप में मिले। जो गायन है श्री कृष्ण सुदामा की दोस्ती, वो आज आप पूरी कर रहे हैं। हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे खुदा दोस्त, हे मेरे शिव बाबा, आपका दिल से लाख लाख शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।